अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवाल ये है कि क्या एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हमें देखने चाहिए जो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है या नहीं देखने चाहिए। पहली बात ये है कि एमडी कैट के पास्ट पेपर दो तरह के, एक वो पास्ट पेपर जो यूएचएस के 2020 तक या 19 तक है यूएचएस के पास्ट पेपर्स। उसके अलावा लास्ट ईयर्स के पास्ट पेपर थे जो पीएमसी ने एमडी कैट लिया है। उसमें टोटल कोई 30 टेस्ट लिए थे पीएमसी के, मतलब एक बंडल ऑफ पास्ट पेपर्स बन जाता है, एक ही साल का काफ़ी ज़्यादा पेपर्स बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको वो देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। देखिए, पहली चीज़ ये है कि एक मसला चल रहा है कि पीएमसी ने आना है या पीएमडीसी ने आना है। तो अभी तक जो पीएमडीसी का बिल है वो कम्प्लीटली सेनेट से पास नहीं हुआ, यानी अभी तक सारा चांस पीएमसी का ही है। तो आपको पीएमसी के पेपर्स देखने पड़ेंगे। जो एमसीक्यूज़ रिपीट होने की रेशो है वो बहुत कम है, बहुत कम एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। यूएचएस का तो ये था कि उनके बहुत थोड़े एमसीक्यूज़ रिपीट होते थे, लेकिन पीएमसी का जो लास्ट ईयर का देखा गया था ना कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो उनके पेपर हुए थे, कि ये जो सारे 31 अगस्त से 30 सितंबर तक पेपर हुए थे उनके, तो उनमें जो 31 अगस्त और पहले मतलब 15 सितंबर वाले पेपर थे ना और एंड वाले पेपर थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट होना शुरू हो गए थे। तो पीएमसी के एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, पीएमडीसी के नहीं होते। अगली बात, स्टूडेंट्स अब पीएमसी के एक बात है, उन्होंने एक बात कही है कि इस दफ़ा एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं हुए। तो ये बात उन्होंने पिछली दफ़ा भी बोली थी। उन्होंने एक दावा किया था कि हमारा जो पीएमसी का एमसीक्यूज़ बैंक है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैंक है, जिसमें कोई भी एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं हुआ था, जो कि बात 100% गलत थी। उनके बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे, और जिन स्टूडेंट्स ने एंड वाले डेज में एमडी कैट दिया था उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं पीएमसी के, मतलब पीएमसी के ये नहीं बहुत सारे, लेकिन ओनली अ फ्यू, कुछ एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे, ज़रूर होंगे। तो आपको पास्ट पेपर्स देखने पड़ेंगे। अब ये देखना है कि क्यों हम पास्ट पेपर्स को रीड करें। पहली चीज़, आप जब भी कोई भी टेस्ट देते हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि टेस्ट लेने वाले का माइंडसेट क्या है, वो किस तरह के एमसीक्यूज़ बना रहा था। अगर मैं यूएचएस की बात करूँ, यूएचएस मुश्किल एमसीक्यूज़ कभी नहीं बनाता था, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ कभी नहीं बनाता था। उसके एमसीक्यूज़ में ये मसला था कि वो टाइम को बहुत थोड़ा देता था आपको, आपके पास टाइम थोड़ा होता था, इसलिए एमसीक्यूज़ गलत होने का चांस ज़्यादा होता था। अब अगर हम पीएमसी के साथ कंपेरिजन करें, पीएमसी एमसीक्यूज़ ही मुश्किल बनाता है। मुश्किल ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस ले जाता है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करता है कि आपको एमसीक्यूज़ ही मुश्किल लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी बुक में नहीं होती, कंसेप्ट कुछ अजीब से होते हैं, एक बुक में कुछ कंसेप्ट, दूसरी बुक्स में कुछ कंसेप्ट। तो पीएमसी का ये वाला मसला है। तो जब आप इनके पास्ट पेपर्स रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पीएमसी इस तरह बनाता है, तो मुझे इस तरह, इस तरीके से, इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपकी तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यानी आप डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं कि किस तरह डिफ़िकल्टी है। आप ये देख सकते हैं कि आपको जो भी चैप्टर, जो भी बुक प्रिपेयर करनी है, आपको क्रैमिंग करनी है या कंसेप्ट लेना है, ये दोनों चीज़ करनी है जब आप पास्ट पेपर रीड करेंगे। इसके अलावा एक तरीका होता है पेपर सेटिंग का। अगर मैं यूएचएस की बात करूँ, यूएचएस पेपर बड़ी तरतीब से सेट करता था। वो बताता था कि इस चैप्टर से मैंने इतने एमसीक्यूज़ देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किंगडम एनिमेलिया से कहूँ तो यूएचएस 2 एमसीक्यूज़ उठाता था। अगर हम किसी और चैप्टर से, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से करें तो यूएचएस 6 एमसीक्यूज़ उठाता था। अगर हम ये सेल वाले चैप्टर से देखें तो उधर से भी 6 उठाता था। यानी कुछ चैप्टर से यूएचएस ज़्यादा उठाता था, कुछ कम उठाता था, और जितने वो एमसीक्यूज़ लेता था वो बताता था, वो एक स्कीम शेयर करता था कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आने हैं। लेकिन पीएमसी इस तरह का कोई काम नहीं करता, पीएमसी रैंडम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप पास्ट पेपर्स रीड करेंगे, और इसलिए पास्ट पेपर रीड करना मस्ट है। यूज़फुल है पास्ट पेपर्स रीड करना, मैं बता चुकी हूँ कैसे यूज़फुल है। कि आपको एक तो ये पता चलेगा डिफ़िकल्टी लेवल, दूसरी आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आप पास्ट पेपर्स तब रीड करें जब आप एक चैप्टर प्रिपेयर करें, क्योंकि चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स अवेलेबल है। तो प्रेफर करें कि वो वाले पास्ट पेपर रीड करें जो चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।